अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फिज़िक्स फर्स्ट ईयर के लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो आप लोग के लिए बनाई गई है। इसमें सिर्फ 12 लॉन्ग क्वेश्चन, वो जो मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आप लोग के लिए इसमें डाले गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो पहले ही अपलोडेड है, और अगर फिर भी तैयारी नहीं होती तो जिससे आप चीटिंग करेंगे वो दोस्त भी आपके साथ यूँ करेंगे। इस कंडीशन से बचने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को टाइम पे मिल जाए। न्यूमेरिकल्स की वीडियो जिन्हें चाहिए वो ज़रूर कमेंट्स में बताएं। न्यूमेरिकल्स भी इंशाल्लाह प्रोवाइड किए जाएंगे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला लॉन्ग क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस का है, फर्स्ट चैप्टर से। ये वाहिद और सबसे अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं? एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। उसमें 2 एप्लीकेशंस आप लोगों ने यकीनन पढ़ी होगी, और ये मैंने जो पेज ऐड किया है इस वीडियो में साथ, अगर ये पेज और इससे अगला पेज यानी ये टॉपिक आप तैयार कर लें जो आपकी बुक में दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इसमें होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी ये पहला कॉन्सेप्ट है, और दूसरा जो है डिराइविंग न्यू फार्मूला। दूसरा लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन के लिए टॉपिक जो सिलेक्ट किया गया है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये वेक्टर के या फोर्स के, जो भी आप कह लें, किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करना और उन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करना, ये दोनों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक अहम स्टेप है। इनमें कैलकुलेट द रिलेशनशिप फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एंड रिजल्टेंट वेक्टर, ये 2 सफ़ों पे ये आपके पास बुक में दिया हुआ है, ये आपने ज़रूर तैयार करना है। नेक्स्ट, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से भी ज़्यादा अहम है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। 2 किस्म के प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट प्रोडक्ट और वेक्टर आपने पढ़े हैं, जिनमें पहला वेक्टर प्रोडक्ट और दूसरा स्केलर प्रोडक्ट है। तो डिस्क्राइब द वेक्टर प्रोडक्ट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ विद एग्जांपल। वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर से रिलेटिवली ज़्यादा अहम है, क्योंकि इसमें ख़ास तौर पे जो उसकी कैलकुलेशन के लिए डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला है वो आपको आना चाहिए ज़रूर। दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ये भी अहम क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक से काफ़ी अहम है, वो न्यूमेरिकल्स वाले पोर्शन में बताया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन, एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से टॉपिक, बल्कि बहुत अहम टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चन में इसके हवाले से ज़रूर शामिल किया जाएगा। इसमें यह है एनालाइज द मोशन ऑफ हॉरिजॉन्टली लॉन्च्ड प्रोजेक्टाइल, ये एक क्वेश्चन हो सकता है, या इसी तरह एनालाइज द मोशन ऑफ वर्टिकली लॉन्च प्रोजेक्टाइल। तो ये आपकी बुक में दोनों की एक्सप्लेनेशन, जिनमें दोनों के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की वेलोसिटीज़ है, वर्टिकली लॉन्च की भी दी और हॉरिजॉन्टली लॉन्च की भी, फिर डिस्टेंस है एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में। तो ये यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। या दूसरी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, डिराइव द रिलेशंस फॉर हाइट, टाइम एंड मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये भी क्वेश्चन शॉर्ट के लिए भी बहुत अहम है कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जब 4h के इक्वल होगी, उस कंडीशन को जस्टिफाई करें मैक्सिमम एंगल पे, ऐसा होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इलास्टिक कोलिजन। डिड्यूस द वेलोसिटीज ऑफ 2 बॉडीज ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशनल। इसमें ऐड कर ले आल्सो गिव एग्जांपल्स। तो ये आपके पास क्वेश्चन पूरी डेरिवेशन है, और उसके साथ एग्जांपल में 4 केसेस हैं, m1 स्मॉलर देन m2, m1 ग्रेटर देन m2, इस तरह के चारों केसेस आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रीपिटल फोर्स का, कि डिराइव द रिलेशनशिप फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो पहले आपने विद डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन ये सारा क्वेश्चन लिखना है। बुक का पेज मैंने इस क्वेश्चन के साथ ऐड कर दिया है। इससे ज़्यादा सॉल्यूशंस आप लोगों के लिए इस वक्त में जो मैं प्रोवाइड करूँगा वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग उन स्टूडेंट्स के लिए होंगे जिन्होंने तैयारी की हुई है। तो जैसे ही आपके टीचर ने पढ़ाया हुआ है, सही पढ़ाया हुआ है, बस उसे तैयार कर लीजिए। लेकिन इन क्वेश्चंस को किसी भी लिहाज से छोड़ना नहीं है। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो बुक से ही तैयार कर लें, और किसी की और गाइड की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है, और इसमें ख़ास तौर पे यह है डिराइव एंड एक्सप्लेन वर्क एनर्जी थ्योरम।
ये जो बुक का सफ़ा मैंने यहाँ पे ऐड किया है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इधर लिखा है, ज़रा उससे ऊपर 2 पैराग्राफ को पढ़ लें तो जो पीछे सारी डेरिवेशन काइनेटिक एनर्जी की जो हो रही है उसी डेरिवेशन को बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं, क्योंकि वर्क से वो हम स्टार्ट करेंगे W=F.D और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डिराइव करेंगे, या डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी =1/2 mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के लिए ऐड किया गया है फ्लूइड डायनामिक्स वाले चैप्टर से। इसकी मैं बुक की पिक्चर नहीं ले सका अनफॉर्चुनेटली, तो ये आप लोगों ने देख लेना। बर्नौली इक्वेशन फर्ज एन क्वेश्चन है बेटा, मतलब इस चैप्टर से एक लॉन्ग इंशाल्लाह कंफर्म है, और वो 3 ही टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौली इक्वेशन और टॉर्सल्स या वेंचुरीमीटर। तो उसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डिस्क्राइब प्रिंसिपल एंड डिराइव रिलेशन फॉर बर्नौली इक्वेशन, वो पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ डिराइव करनी है विद डायग्राम। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन जिनमें टॉर्सल्स थ्योरम एंड वेंचुरीमीटर, ये दोनों एप्लीकेशंस इसकी बहुत ज़्यादा अहम एप्लीकेशन है, ख़ास तौर पे टॉर्सल्स थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर से डॉपलर इफेक्ट। Explain the change in frequencies of sound with the movement of source and listener। तो बेसिकली या डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं डिस्कस द केसेस ऑफ डॉपलर इफेक्ट। बेसिकली तो ये 6 केसेस है, लेकिन आपकी बुक में 4 दिए हुए हैं, तो आपने इन्हीं 4 को एक्सप्लेन करना है कि फ्रीक्वेंसीज में क्या फ़र्क आता है जब लिसनर टुवर्ड्स द सोर्स और अवे फ्रॉम द सोर्स मूव करे, या जब सोर्स टुवर्ड द लिसनर और अवे फ्रॉम द लिसनर मूव करे। आपके 2 केसेस जब दोनों मूव करते हैं वो आपके इस कोर्स में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बहुत ज़्यादा अहम है, इस पे एक बार पीछे डॉपलर इफेक्ट पे ऐड करना चाहूँगा। इस पे अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है गुड, नहीं तो 1-1.5 मिनट का एक बहुत एनिमेटेड सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट मैक्सिमम पावर आउटपुट है, डिराइव एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट यूजिंग ईएमएफ। इसमें न्यू बुक में आपके पास इसकी डेरिवेशन नहीं है। ये पेज जो मैंने ऐड किया है इसमें मैंने अपने स्टूडेंट्स को, अकेडमी के स्टूडेंट्स को डेरिवेशन करवाई थी। आप लोग इसे पॉज करके जूम करके नोट कर लें, ये डेरिवेशन के साथ इसको कंप्लीट एक्सप्लेन करने की बहुत अहम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से क्वेश्चन लिया गया फैराडे लॉ, क्योंकि फैराडे लॉ और लेंज लॉ को मिक्स करके क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपसे पूछ सकते हैं डिराइव द रिलेशनशिप फॉर फैराडे लॉ एंड एक्सप्लेन हाउ लेंज लॉ हेल्प टू डिस्क्राइब इट। जो नेगेटिव साइन आता है फैराडे लॉ में उसे किसने एक्सप्लेन किया था? लेंज लॉ ने, तो उसके एक्सप्लेनेशन को इसमें साथ जोड़ दिया है। या इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में इसका एक लेंज लॉ और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन इस चैप्टर से सिर्फ एक क्वेश्चन लिया गया, लास्ट 2 चैप्टर से लॉन्ग इसलिए नहीं लिया गया, वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, उनमें से आपने शॉर्ट ज़रूर तैयार करने हैं। सो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक गाइस, आप लोगों के लिए ये वीडियोस तैयार की गई हैं। अब अगेन पूछा जा रहा है न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, कौन सी वीडियो आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हर कमेंट को पढ़ा जाता है और उसकी बेस पे डिसाइड किया जाता है कि अगली वीडियो कौन सी होगी। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, दोनों वीडियोस को कम्प्लीटली तैयार करें, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की, सो डैट पेपर में आप भरपूर परफॉर्म कर सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।